मेयर रेणुबाला गुप्ता जी जो है इस प्रोग्राम में जो है वो मुख्य तौर पर पहुंची हैं और रेणुबाला गुप्ता जी जो है वो इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं और सबसे जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। महिला मंडल बड़ी बहन को मिलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। 30 बार से वहां सबको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर मैम जो है वो इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जी का जो है वो महिला विंग पूरा जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहा है इस प्रोग्राम में पहुंचने पर, और साथ में जो है सुनील गोयल जी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सभी जो है बुके देकर इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल माला डालकर और जो बुके देकर जो है वो स्वागत किया जा रहा है मेयर मैम का। रेणुबाला मेयर का मैडम का जो स्वागत देख सकते हैं स्वागत किया गया। सभी महिला शक्ति जो है वो फूल माला डालकर स्वागत करते हुए नजर आ रही है मेयर रेणुबाला गुप्ता जी का। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जो है वो आज यहाँ सेक्टर 8 के अंदर जो है वो मनाया जा रहा है। श्रीमान गोपाल शरण जी गर्ग जो हमेशा हमारे समाज को जोड़ने और हमें दिशा देने का जो कार्य करते हैं, मैं इनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे शहर की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी और यहाँ के और हमारी पार्टी के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, मैं सभी गोपाल शरण जी की तरफ से आदेश होता है जाऊंगी आदेश के साथ हमें जानकारी देते हैं उसके पालन करना चाहिए और रोका बात नहीं पूरा मेरा अधिकार नहीं रहता, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए सबके लिए कहता हूँ हमारी जो शान है, हमारा जो समाज का एक हिंदू है केंद्र है, जाके माता जैसे कुल देवी की जो दर्शन मंदिर बना है और भव्य मंदिर बना है उसके दर्शन करने चाहिए। और समाज के निजाम में हमारी संस्थाएं कई है कर रही है समाज के काम, सभी को साथ में लेकर काम करना चाहिए और अगर समाज का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की काम करना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, उसके लिए महत्व देना चाहिए, उसको यही मेरा कहना है। अग्रवाल जाने का प्रोग्राम जरूर बनाए और वहाँ जो आद्य महालक्ष्मी का मंदिर निर्माण है उसके दर्शन करें और उसमें जो भी अपनी तरफ से सहयोग हो वो करें ताकि मंदिर का निर्माण जल्द हो। जो पूरे हिंदुस्तान के मेयर उनकी दस्ता उनकी अध्यक्ष रेणुबाला गुप्ता जी को हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश बंसल जी, प्रदेश में हमारे सचिव पूर्व में सीनियर डिप्टी मेयर जिनका हमारे को बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारे कृष्ण गर्ग जी, प्रदेश में राष्ट्रीय सह प्रवक्ता राजेश जी, मेरे साथ जिलों में महिला विंग की प्रधान सुनीता बंसल जी, मेरे साथ जिला महामंत्री अखिल गुप्ता जी, सेक्टर 7 से प्रधान हरीश जी और हमारे नए तीन चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, ऐसे नहीं दूसरे नरेश जी के पिताजी को राधा कृष्ण जी बनाए हैं, असम से राम अवतार जी बैठे हैं बनाए हैं, मनीष जी और डॉक्टर अरविंद गोयल जी जो मेरे साथ जिले में सचिव है, और जो हमारे पास प्रकोष्ठ है डॉक्टर अरविंद जी जिले के महामंत्री है, मनीष जी उपाध्यक्ष है, उनकी पूरी टीम, मनीष जी ने नरेश जी पीछे बैठे वाले सर के आरएसएस के बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नरेश जी आज अपने संगठन के अधिकारी है वो भी मंच पर ग्रहण करें। एक क्वेश्चन और कीजिए क्वेश्चन। तो जैसे कि मान्य अध्यक्ष जी हमने कुछ अपना निर्णय लिया, जैसे
कुछ हमने थोड़ी जिम्मेवारी दी है अपने सेक्टर का विस्तार करने के लिए, ताकि हम चाय पानी तक सीमित ना रहे, अपने समाज के लिए अपने सेक्टर के लिए थोड़ा सा विस्तार करें। अगर हम विस्तार करेंगे आप सबका बेनिफिट होगा, आप सबका बेनिफिट होगा, समाज का बेनिफिट होगा, राष्ट्र का बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट होगा। तो हमने 5 विधानसभा करनाल में हमारी 5 विधानसभा के हमने थोड़ा प्रभारी के नाते इतनी मेहनत ये करते हैं कि समाज में एक एक के साथ जुड़कर, अभी मैं देख रही थी एक एक का नाम, एक एक का व्यापार, हर जानकारी को आपके बीच में लेकर आए हैं। हमारे भाई सुनील गोयल जी जिला में अध्यक्ष हैं, हमारी मौसी जी आदरणीय सुनीता बंसल जी महिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे नरेश बंसल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भाई कृष्ण गर्ग जी, राजेश जी, हरीश जी, जगदीश जी, अरविंद जी, सभी परिवार के सदस्य हैं, पीलक गुप्ता जी। ये कार्यकारिणी के साथ साथ एक पारिवारिक माहौल, एक पारिवारिक बैठक जिसमें मेरे सामने भी सभी अग्रबंधु बड़े इस भाव के साथ, क्योंकि सुनील जी ने सबको जोड़ने का काम किया। ये इस तरह की बैठ के ना केवल समाज के लिए, ना केवल एक दूसरे के दुख सुख की बात, एक दूसरे के व्यापार की बात, इसके साथ पता नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है। हम ये चर्चाएं यहाँ पर करते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में एक जागृति भी आती है, आगे बढ़ने का मन भी करता है। कई बार इस ऐसे मंचों से न केवल व्यापार की, संगठन की, बल्कि हमारी अंतरात्मा को जोड़ने वाले हर एक कार्यक्रम की भी बातचीत जिस तरह से सुनील गोयल जी ने रखी है। ये नया साल है, नए संकल्पों के साथ मैं सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम नए संकल्प के साथ जुड़े कि हमें एक दूसरे के साथ आपस में मित्रता बढ़ानी है, आपस में भाईचारे को बढ़ाना है। चाहे अग्रोहा धाम जाने की बात है, चाहे हम अपने शहर में इस तरह की बैठक कार्यकारिणी करने की बात है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि वैसे तो हमारी बहनें कहीं जाती नहीं है, अग्रवाल समाज में भाई भी मिल जाते हैं पर बहनें कहीं नहीं जाती, पर इस तरह के कार्यक्रम में इनका भी मिलना बड़े अच्छे से हो जाता है। हमें बहुत सारी जानकारियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल चंद्र गर्ग जी देंगे। मैं तो सिर्फ सुनने के लिए और देखने के लिए भाई विजेंद्र जी भी, सुरेंद्र जी भी, सतीश गोयल जी, सुनील गोयल जी, सुनील गुप्ता जी, यहाँ पे रमन जी, सभी प्रवीण जी, सभी यहाँ पर भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबको नए साल की, आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि ये 2026 सबके लिए उन्नति, सबके लिए तरक्की और सबके लिए खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी से माननीय गोपाल चंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ वो आए और हमारा सब हमारे भगवान अग्रसेन जी की, कुलदेवी आदि महालक्ष्मी की, कलयुग के उद्धारी सूर्यवंशी भगवान अग्रसेन जी के चरणों में हम सबकी ओर से कोटि कोटि नमन। आज 2026 का नववर्ष का एक दूसरा दिन है और करनाल में सब भाई बहनों का जो दर्शन कर जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। हमारे जिला के दिनांग अध्यक्ष, मैं कल सोच रहा था, मन की बात कर रहे हैं कि अग्रवाल सम्मेलन का नया अध्यक्ष बनना है राष्ट्र, और ऐसा कौन आदमी है जो संगठन को आगे बढ़ा सके। आज करनाल में आगे मुझे लगा
कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अगर योग्यता रखता है कोई आदमी तो भाई सुनील गोयल जी रखते हैं। क्योंकि संगठन में सबको साथ जोड़कर, सबको साथ लेकर और एक सिस्टम से संगठन को चलाना एक बहुत बड़ी कला है। हमारे करनाल की मेयर, अब तो कहूंगी पूरे देश की मेयर बहन हमारे बीच में मौजूद है, रेणुबाला जी, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मां माधवी क्षेत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सारे अग्रवाह की व्यवस्था को देखने की रात चिंता करने वाले ऐसे भाई नरेश बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय सह प्रवक्ता भाई राजेश जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय। कार्यक्रम शुरू होते ही भाई नरेश जी ने अपने मन की कुछ बात रखी। पूरा समाज चाहता है कि राजनीति में हिस्सा ले, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग व्यापार करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं भाई अग्रवाल या बढ़िया जो व्यापार कर सकता है राजनीति नहीं कर सकता। एक पुश्तैनी सीखने की कला होती है या एक सिस्टम होता है। ऐसे राजनीति करना भी कोई आसान काम नहीं है। केवल हम मन पे ये रखे कि राजनीति में हमारी आज जो भागीदारी कम हो रही है उसके ऊपर नरेश जी पूरा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और विश्लेषण करने के लिए जो आदरणीय सुनील जी ने आज योजना रखी कि मंडी में जो हमारे मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन बने वो व्यापारियों की राजसेलर की मीटिंग कराए, युवाओं की मीटिंग कराए, महिलाओं की मीटिंग कराए, फिर हम व्यापारी सम्मेलन करें। ये निरंतर अगर राजनीति में मिलने का काम करेंगे समाज में तो समाज भी मजबूत होगा, राजनीति में भी पूरी भागीदारी होगी। एक मिसाल दी है, चौधरी देवीलाल ने अनेक चुनाव लड़े, कभी हार गए कभी जीत गए। 84 के बाद निर्णय किया कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूं, तो इतना बनना आसान तो नहीं था। एक न्याय युद्ध के नाम पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और न्याय युद्ध के आंदोलन में बनारसा गुप्ता जी को साथ जोड़ा कि जब तक हरियाणा के किसानों के साथ व्यापारी नहीं जुड़ेगा, मंडियां नहीं जुड़ेगी, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। दिल्ली की वोट क्लब पे न्याय युद्ध के नाम पर लाखों आदमी इकट्ठे किए, लेकिन सबसे आगे वो व्यापारी को रखते थे। मंडी में जाते थे तो व्यापारी को रखते थे। चौधरी बंसीलाल ने इच्छा की मैं हरियाणा के दोबारा मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने ओम प्रकाश जी जिंदल को साथ जोड़ा और जिंदल जी को ले जाकर हर मंडी में कहा भाई जिंदल जो लिख देगा वो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तो एक बात अलग है कि सत्तावा के बाद उन्होंने उनकी कितनी बात मानी। तो आज विषय ये है कि अगर हम लोग चाहते वास्तव में अग्रवाल समाज का आदमी हरियाणा की 90 कांस्टिट्यूंसी में आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जब कभी ना कभी अग्रवाल विधायक रहा है। कालका से लेकर और नागौर तक एक संख्या गिरा देता हूँ, जब कभी ना कभी अभी हैप्पी गुप्ता जी की बात चल रही थी, लाला राम जी से विधायक है, करनाल से रहे, कैथल से रहे, समीतो से रहे, कालका से रहे, अम्बाला शहर, अम्बाला सिटी से, कैंट से रहे, पंचकुला से रहे, सिरसा से रहे, खांसी से, हिसार से, भिवानी से, पलवल से, नागौर से, ये सब क्षेत्र है, गुड़गांव से। विषय ये है कि अगर हमने अपनी ताकत का प्रदर्शन जैसे, क्योंकि विषय में नरेश जी से लेकर चला अपना बात विषय तो बाद में रखूंगा। आज जितने भी किसान नेता हम जात की बात करें, हर जात में चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे अजीत सिंह जी हो, या देवीलाल जी हो, या बंसीलाल जी हो, हर नेता किसान की बात करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भला अपनी बिरादरी के काम करता है। राविंदर जी के बात किसान की करता है, लेकिन भला यादव करता है। राजेश वाणी की बात करें, बात किसान की करता है। अग्रवाल समाज की सामाजिक, राजनीति, अन्य जो त्रुटियां चल रही है या जो कमियां चल रही है, उन सब की चर्चा करने के बाद
अगर राजनीति में आए जाते तो हमें सबसे पहले व्यापारी की बात करनी। आप छत्तीस राज्य के व्यापारी के नाते आज हमारे जितने डिप्टी चेयरमैन बड़े हैं वो अगर व्यापारी हितों की बात को लेकर अग्रवाल सम्मेलन में, क्योंकि हमने सोचा कि हम जब मेल बॉडी बना रहे हैं, महिलाओं को इकट्ठा करके महिला सम्मेलन बना रहे हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए युवा सम्मेलन बना रहे हैं, सीएम को जोड़ने के लिए सीएम की सेल बनाया, एडवोकेट सेल बनाया, डॉक्टर सेल बनाया, ऐसे ही व्यापारियों को जोड़ने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच ने हमने गठन किया और 2013 में पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में अग्रवाल सम्मेलन ने व्यापार सुरक्षा मंच के नाम पर एक रामलीला मैदान में हमने रैली की। उसमें लगभग 50,000 आदमी था, ज्यादा आदमी नहीं था, लेकिन 50,000 आदमी के बीच में हमने बात की कि जिस तरह से देश में 45 आयोग बने हैं, हम व्यापारियों के हितों की अगर वास्तव में भला चाहते हैं तो आज तक व्यापारी के लिए व्यापारी कल्याण आयोग नहीं बना। जिस दिन इस देश में व्यापारी कल्याण आयोग का गठन हो जाएगा, हमारे व्यापारियों की 90% समस्याएं स्वतः हल हो जाएगी। सरकार ने आयोग नहीं बनाया, लेकिन पहली बार मैं माननीय मनोहर जी का धन्यवाद करूं, पहली बार व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ हरियाणा में। और आपको पता होगा कि 2016 से 2018 तक पहली बार जीएसटी के जितने रजिस्टर्ड डीलर थे, कल्पना कर सकते हो कि 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के उनकी दुकान का सामूहिक बीमा सरकार के द्वारा हुआ। 38 करोड़ रुपए सरकार ने किस्तों को भरा। वो विषय है, आज मैंने हवाला दिया जरा सा। तो आज अगर वास्तव में राजनीति में आना चाहते हैं, अग्रवाल समाज को किसी बिरादरी से खतरा नहीं है और किसी बिरादरी को अग्रवाल से खतरा नहीं है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम धर्मपरायण लोग हैं, हम सबके गरीब के काम आने वाले लोग हैं। तो अगर हमने व्यापारियों के नाते हर जिला स्तर पर एक अच्छा जमावड़ा शुरू कर दिया, केवल दुकान पर बैठकर हम चाहे एसी कमरे बैठकर चाहे राजनीति मिलेगी, तो फिर दो नेता की इच्छा है, उनको 3 को टिकट दे या 4 को टिकट दे, हमें तो वोट डाल रही है। लेकिन अगर आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया तो फिर आपके हरियाणा में 14 सीटों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ताकत का प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अब आपको एक साधन मिला है, क्योंकि मैंने कहा हम धर्मपरायण लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। अग्रोहा में जो अग्रोहा शक्तिपीठ का निर्माण किया है वो केवल धार्मिक नहीं है, क्योंकि हम सब लोग पितृ देवता को मानने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, और सनातन में सबसे प्रमुख अगर किसको माना तो पितृ देवता को माना है। और हम सबके पितृ देवता कौन है? बोलिए जरा एक बार जोर से बोलिए, बोलिए भगवान अभिषेक की है। वो हमारे पितृ देवता भी हैं, उनकी कर्म भूमि अग्रोहा है, और उनकी कुलदेवी हम सबकी कुलदेवी, जिसको सारा व्यापारी मानता है, सनातन को मानने वाला। हिंदुस्तान में अगर कहे 100 करोड़ लोगों की बात करें, हम 145 करोड़ में से 125 करोड़ की बात करें तो 125 करोड़ के लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जिस देवी की पूजा 125 करोड़ के लोग करें और वो हमारी कुलदेवी है, और उस कुलदेवी का स्थान कहाँ है? अग्रोहा। तो बताइए इससे बड़ा आपको साधन क्या मिलेगा? अब इसमें भी अभी गड़बड़ चल गए, हम अग्रोहा जाएंगे नहीं जाएंगे, देखेंगे फुर्सत मिलेगी जब जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं है। तो फिर जो मन में अपेक्षा करती है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप